वृत्ति सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 पहले नहीं देखा तो पहले वो जाके देखे, उसके बाद ये देखे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20-19 तक हो चुका था। 20 से स्टार्ट करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या हुई जिसे 22-50 को भाग देने पे एक शेष बचे। तो क्या करना है आपको कि देखिए कि वह कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। तो क्या करना है, 22 में से एक पहले घटा लीजिए तो क्या आएगा 21। फिर 50 में से एक घटा लीजिए तो आ जाएगा 49। पहले ही घटा लेना है ताकि एक शेष बचे। अब देखिए क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए। ऐसे आता होगा 21 दूना 42, तो कितना आया घटा के 7, तो 7 दिए 21। तो लिखना है कि अतः वह बड़ी संख्या 7 बराबर 7 है। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे रफ में देखिए कि जैसे देखिए वह बड़ी से बड़ी करा, तो 7 को अगर हम 22 में भाग देंगे, 7 या 21, तो एक शेष आया। फिर अगर 7 को फिर से 50 में भाग देंगे तो 7 7 सत्ते 49, फिर भी एक ही शेष आया। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे भाग देने पे एक शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या 7 है जिसे भाग देने पर इतना शेष आया। पहले ही घटा लेने के बाद एचसीएफ करने पे निकल जाएगा। चलिए अब 21 पे देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। 21 करा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12-16 से भाग देने पे 3 से, तो कह रहा है वह छोटी छोटी। अगर जब छोटी संख्या का, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का है तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ। क्योंकि देखिए एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा से छोटा। तो आपको छोटा से छोटा के लिए एलसीएम निकालना है। 12-16 का एलसीएम लेना है। तो 2 6 के 12, 2 8 16, 2 3 6, 2। अब देखिए एलसीएम 2 गुने 3 गुने 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48। कह रहा है 3 शेष बचना चाहिए, वह छोटी से छोटी, तो इसमें जोड़ देना है। तो 3 शेष, जब भी एलसीएम निकालेंगे और शेष बचाना है तो हम जोड़ना है। जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो घटा देना, क्योंकि हाईएस्ट वहाँ पर है, यहाँ लोएस्ट है, तो जोड़ के आगे बढ़ाएंगे तो ये 51 है। 51 आ जाएगा। लिख देना आता हुआ छोटी संख्या 51 है, या ये भी लिख दीजिएगा तो फिर भी ये भी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में करा कि 3 घड़ियां 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो पुनः, तब क्या करना है कि देखिए कि लगातार बज रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 10 15 सब मिनट में ही है, तो हम सबका एलसीएम निकालेंगे। 5 से लगाना है, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब देखिए नहीं लगेगा तो 5 गुना 10 गुना 3, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो 30 मिनट आया। और लास्ट बार कितना बजा था, तो 10 बजे। अब प्लस 30 मिनट अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10:30 में बजेगी। लिखना है अतः अब वह घंटी 10:30 में 10:30 में बजेगी। ऐसे लिख देना। यहाँ पे जगह का अभाव है, आप ऐसे लिख देना तो अच्छा आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। तो कह रहा है कि क्या 2342 2 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। ये देखिए कि ये पूरा है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होता है पूरा। अगर आपको क्लास 4 अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं डिविजिबिलिटी रूल पर डिटेल में आपको समझाऊंगा। ऐसे आप क्या करिए, अगर आपको नहीं आता तो क्या करना, इसको 2 से भाग दे के चेक कर लेना। 2 से भाग दीजिए, 2 1 का 2 कट गया। ऐसे इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको रूल पता होगा तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे। 2 7 14 कट हुआ, फिर 2 1 का 2 कट हुआ। देखिए पूर्णता विभाज्य लिखना है, हाँ कौन। इसी तरह सबको भाग दे के आपको चेक कर लेना है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप आसानी से बना पाओगे। अगर नहीं पता है तो आपको भाग देकर चेक कर लेना है कि अगर पूरा पूरा कट जाए तो आपको लिखना है हाँ, नहीं कटे तो पूरा पूरा तो नहीं लिखना है। उसमें नहीं लिख देना, हाँ नहीं पूछ ही रहा है। तो आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं, ये आप खुद से 23 नंबर ट्राई करिए जिस तरह मैं बताया हूँ वैसे। अब है सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है क नंबर 8 + 5 × 4 -
35 डिवाइड बाय 7। देखिए आपको रूल बोर्ड मास का पता होगा, BOD बोर्ड MAS। देखिए यहाँ पे ना ही बोर्ड है, ना ही बी है, ना ही ऑफ है, तो इसको अभी छोड़िए। DMAS तो पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें देखिए पहले डिवाइड है, डिवाइड ये है तो इसको पहले कर देना। देखिए एक एक स्टेप करते चलेंगे आगे। यहाँ देखिए 35 में अगर 7 से भाग देंगे, माइनस का ही साइन लेंगे ना, तो 7 बचे 35। उसके बाद अब गुना का होता है, भाग हो गया अब गुना, तो गुना यहाँ है, तो 5 चौके 20 माइनस 5। अब देखिए आप घटाव का पहले ये ऐड होता है तो पहले ऐड करेंगे, 20 8 28 यहाँ पे हो जाएगा, 28 में से 5 जाएगा तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही आपको करना है, सिंपली बहुत आसान है। चलिए अब ख नंबर देखते हैं, हमको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ख नंबर 2 + 7 - 8 डिवाइड बाय 4 + 3। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में अगर मिक्स हो जा रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बोलने का आदत है ये इंग्लिश वाला। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस, यहाँ तो पहले भाग होगा, 2 + 7 - 8 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब +2 × 3। देखिए भाग का पहले काम हो गया, उसके बाद अब गुना का होगा 2 प्लस। देखिए एक एक स्टेप अगर आपको रूल पता होगा तो पूरा मैथ कंसेप्ट पर ही चलता है। तो कंसेप्ट आपको अगर क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे। 2 × 6। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जोड़ का होता है। देखिए ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में, तो सब जोड़ को एक साथ ले लेते हैं। 6 7 13, 13 5 15, 15 - 2, तो ये आ जाएगा 13 आंसर। देखिए कितना आसान है। अगर आपको रूल पता होगा बोर्ड मास का तो आप बना पाओगे आसानी से, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में है कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन भरना है। मतलब जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा होगा, इतना याद रखें। अगर इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो इस तरफ का बड़ा होगा, इस तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो इस तरफ बड़ा होगा। तो आगे देखते हैं, ये है भिन्न में दिया गया, इसमें आपको तुलना करना। अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको दे दूं कि 6 और 8 में ग्रेटर देन लेस देन भरिए, तो आप आराम से भर दोगे। मुंह खुला है, इस तरफ ये मुंह खोल दोगे। लेकिन ये अगर बट्टा में है ऐसे, तो कैसे भरोगे? तो इसको भरने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि देखिए कोई भी अगर तुलना करते हैं, अगर आपके लंबाई का, अगर आपका दोस्त है, अगर जैसे आप ये हो, आपका दोस्त ये है, तो आप अगर तुलना दोनों में करोगे लंबाई में कि कौन बड़ा है, तो हम दोनों का बेस बराबर करते हैं पहले। कि अगर मैं ये धरती पर खड़ा हो तो दोनों को धरती पर खड़ा रखेंगे, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो क्या करना, इसमें भी पहले बेस बराबर करिए। बेस बराबर कैसे करेंगे? देखिए इसका जो बेस है इससे गुना कर देंगे, एक बार गुना करके एक बार भाग कर देंगे। अगर 3 3 काट देंगे तो फिर से वही आ जाएगा। अगर देखिए बेस बराबर करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसका बेस जो है इससे गुना कर देंगे। देखिए काफी सिंपल है। अब देखिए ऊपर अब काटेगा नहीं, पहले क्या करेंगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, गुना हो जाएगा। ये आपको भिन्न को गुना पता होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों का बेस बराबर हो गया 2 3 6, ये काहे की है? क्योंकि ये बेस बराबर करने के लिए ऐसे करना होता है। तो आप एक और तरीका है, पॉइंट में डिवाइड करके ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल तरीका है। देखिए बेस बराबर है और उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों में बेस बराबर है, और ये 3 आया, ये 2 आया। सिंपल, जैसे 3 बड़ा है तो इस तरफ खोल दीजिए। इसी तरह यहाँ पे देखिए इसमें 7 से गुना कर लेंगे, इसमें 6 से गुना कर, बेस बराबर कर लेंगे, 7 बचे। यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप बनाओगे तो थोड़ा सा जगह दे के ही बनाना है। 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 आया, 35 आया, ऐसे खोल देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ ये देखिए दोनों का बेस बराबर है तो इसमें गुना करने कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे खोल देना। यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हम 3 से अगर गुना कर लेंगे और एक बार भाग कर लेंगे तो बेस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, फिर 3 × 3 यहाँ पे देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया। तो यहाँ पे इक्वल, दोनों सेम है, 9/12 9/12, तो इक्वल का साइन हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो ये इसमें देखिए 11 से अगर गुना कर लेंगे, यहाँ पे 5 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। क्या देखें, 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, यहाँ 7 × 5 = 35, 11 × 5 = 55। बेस दोनों का बराबर है, यहाँ पे 33, यहाँ पे 35, इधर मुख खोल दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ 8 से गुना, इसके बेस से इससे गुना करना है 8, यहाँ पे इससे 9 से गुना कर देना। तो देखिए 8 × 8 = 64, 9 × 8 = 72, फिर 9 × 7 = 63 और 9 × 8 = 72। यहाँ पे देखिए कौन बड़ा, इधर बड़ा, मुख खोल दीजिए। देखिए कितना आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ पे देखिए भिन्न में है, भिन्न में हम बढ़ते क्रम, अगर सिंपल में रहता, अगर मान लीजिए 6 2
1, तो इसको अगर बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, और देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो बढ़ते क्रम में ये सजाएगा, मतलब कि अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा से लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा लिख देंगे तो बढ़ते क्रम में सज गया। तो यहाँ पे देखिए भिन्न में है, तो इसको एक सिंपल तरीका में बता रहा हूँ। पहले बेस जो है 2 3 4, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर कि बेस बराबर अगर करेंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। तो बेस पहले बराबर करने के लिए क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम ले लेना, 2 3 4 का एलसीएम ले लेना। तो 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4। देखिए अब नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 आया। तो अब देखिए इसको क्या करना है, 12 बेस करने के लिए यहाँ पे 2 में हम 6 से अगर गुना कर लेंगे ऊपर नीचे, तो क्या ऊपर नीचे क्योंकि अगर 6 काट देंगे तो फिर से वही आ जाएगा। बेस बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 से गुना और 6 से भाग करना पड़ा। यहाँ पे देखिए 3 में क्या गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद कोमा 2 तिया 3 4, इसे देखिए शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है और आसानी से सीखने वाला कोई तरीका यहाँ नहीं बना। एक देखिए 6 6 12, उसके बाद आया 4, 3 चौके 12, अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब देखिए सब में अब क्या करना है, जैसे कि था वैसे काट देना, 6 दूनी यहाँ पे। अब देखिए अब तुलना आराम से कर, अभी नहीं काटना। अब देखिए तुलना आराम से कर सकते हैं, देखिए सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये कर दीजिए, उससे बड़ा ये 6/12, उसके बाद 9/12। अब देखिए यहाँ पे आप काट के बराबर कर देना, यहाँ 4 तिया 12, 6 1 6, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो आपको सबको आप वही लिख देना, अरेंज करना 1/3, 1/2 और 3/4, ये आ गया, ऐसे आप लिख देना, बस हो गया। देखिए यही हुआ बढ़ते क्रम, ऐसे लिख देना, सिंपल तरीका है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हो गया है कचरा जैसा, लेकिन आपको थोड़ा हटा हटा के और ऐसे सिंपल तरीका से आपको बना लेना। चलिए आप अगर वो समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 1/4 है, हाँ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 4 7 का एलसीएम ले लेना, 3 4 7 का एलसीएम होगा ही नहीं, तो क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, 12 सते 84, तो आ जाएगा यहाँ पे 84, 12 सते 84। तो अब देखिए ये 3 को 84 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 84 से भाग देना है इसको 3 को। तो क्या करना है, 84 को भाग देना है 3 से। तो यहाँ आप देखिए कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऐसे बच गया, 3 में कितना 7 चौक 28। यहाँ पे एक बार भाग करके ही देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 आया 4, 28, 28 आएगा या 27, तो एक बार देख लेते हैं, 3 8 24, 28 ही आया। तो 1/3 गुना 1/28 अतिरिक्त 24। उसके बाद देखिए 1/4, इसके अलावा ये बच गया 7 या 21, तो 21 कर देना है, 21 से मल्टीप्लाई कर देगा। एक बार ऊपर से गुना भी कर लेना है, ऊपर में जितना से मल्टीप्लाई किए थे वहाँ। यहाँ देखिए 7 आ गया, 3 चौका 12 कर देना है। अब देखिए इन दोनों का ऐसे ही आपको अरेंज कर देना है सबको। ये एक 28 बट्टा एक में 28 से गुना करेंगे, फिर से 84 आएगा, अतिरिक्त 24 6, उसके बाद 21/4 8, 84 आ गया। फिर उसके बाद 12 दूनी 24, 12 सते 84। अब देखिए अब सिंपली आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 84 सबके बेस में है, तो 21/84 छोटा से स्टार्ट करना क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना। 84 बटा इतना, उसको 28/84। अब सबको काट के इस तरह अरेंज करके लिख देना, ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ 84 दूना 21, चौके 84, ऐसे यहाँ 21 दिया 84, इसी तरह आप काट के सबको बराबर कर दीजिएगा और अरेंज करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ये अरेंज क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे 21/84, तो 1/4 काटे तो ऐसे आया, ऐसे काट के आपको बराबर कर देना है। तो ऐसे करके आप अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह का अभाव है इसलिए मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। एक बार अगर आप समझ गए तो आसानी से बना लोगे। तो ऐसे ही अरेंज करके बना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा, जिससे आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबका बेस बराबर है, तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिख लेंगे, सबसे छोटा 1/5, उसके बाद उससे बड़ा 2/5, उसके बाद 3/5। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं आगे, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक करते चलिए। अब देखेंगे यहाँ पे ये खुद से आपको बनाना है घटते क्रम में, 3/4 3/11 वैसे ही करना है। 4 11 5 का एलसीएम ले लेना है, उसके बाद बना के उसके बाद कर देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बेस सबका बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 8/10, सॉरी 8 है 10 है उसके बाद 9 है।
क्या करना है आपको, सबसे पहले बड़ा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 10/11, उसके बाद 9/11, उसके बाद 8/11, ये आंसर। ये देखिए आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए बेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसमें भी एलसीएम नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो था ये वाला, इसमें भी एलसीएम नहीं आया, मल्टीप्लाई किए तो थोड़ा सा पेचीदा होगा। आपको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बने तो आपको कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पे कर दूंगा। यहाँ देखिए 5 3 8, ये चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 3 8 इसका भी एलसीएम नहीं होगा, 5 3 8 का एलसीएम होगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 15 8 है 120। तो क्या करना है अब यहाँ पे देखिए 5 में हम क्या, बेस सबका बराबर करना है, 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 120 आएगा। तो 24 पचे 120 होता है, आपको पता होगा। तो पहले अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करिए, चलिए 3/5 मल्टीप्लाई, उसके बाद 24 में अगर हम गुना किए तो 24 से भाग भी होना है। उसके बाद देखिए 2/3 है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों बच गया, इसको इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि 5 था तो ये दोनों बच गया, तो 8 तरीका का 24। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 3 है, तो ये ऑलरेडी ये दोनों बचा हुआ था, 8 पचे 40 करेंगे तो फिर भी 120 आ जाएगा। यहाँ पे 40 से गुना कर देंगे, कोमा 3/8 है। उसके बाद काटिए, 5 या 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सबको 24 दिए, 72 120, कोमा 20 चौक 80, 120 आया। उसके बाद 15 3 15 तिया 45, 120 आया। अब देखिए सबको क्या करना है, अब अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है। उससे बड़ा कौन है, ये हुआ। तो ऑटोमेटिक ये अरेंज में था, काट के आपको फिर से वही लिख देना, तो वही आ गया आंसर। यही लिख दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। और ऑलरेडी अरेंज किया ही गया है, तो आपको सबसे बड़ा उससे छोटा, सॉरी ये सबसे बड़ा है तो इसको पहले लिख देना है। उसके बाद ये 72/120 लिख देना, 45/120 लिखेंगे। सबको काट के ऐसे काट के ये अरेंज कर दीजिए, ये छोटा सा फॉर्मेट में ले जाना और वो आंसर हो गया। तो आई होप अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको रेगुलर ये सब अपडेट आपको देता ही रहता हूँ। हर दिन 10 बजे क्लास होता है, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्लास मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे जोड़े हैं, आपको अगर भिन्न का जोड़ आता है और पूर्णांक बनाना आता है, पूर्णांक तोड़ना, तो आप देखिए यहाँ पे आसानी से आप बना पाओगे। तो देखिए 3/5 प्लस, अब देखिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 1 को 5 से गुना करेंगे, 1 पचे 5, और उसके बाद जोड़ देंगे, 1 पचे 5 और 5 2 7, 7/5 प्लस 2 पचे 10, 1 11, 11/5। अब सबका एलसीएम ले लेना। अब देखिए 5 है, सबका बेस 5 है, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए सबका बेस 5 है तो बेस 5 में लिख देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। बेस अगर बराबर है तो सिंपली आप बेस में लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 11 21, इतना आ गया आंसर। देखिए कितना आसान था। अब देखिए 5 10 10 का एलसीएम लेंगे, 5 10 10 का एलसीएम लेंगे, तो किससे लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10 5, फिर 5 से लग जाएगा, 5 का 5 5 5, देखिए 5 दूना 10, 10 आया एलसीएम। अब क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो ये खुद से ट्राई करिए, 5 दूना 10, 6 10 8 प्लस 1, 814, 1 15, 15/10। आपको ये शॉर्ट में कर देना, अगर नहीं आंसर में जो भी क्या होगा ऐसे आंसर, ऐसे जो भी होगा वैसे कर देना। 5 देखिए 5 या 15, 5 नहीं 3/2 आ गया, ऐसे कर देना। कितना सिंपल है देखिए यहाँ पे। अब देखिए भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो आसान है एकदम। देखिए बेस बराबर है तो आपको बेस में वही लिख देना और 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था। अब यहाँ पे पूर्णांक तोड़ लेना, तो बचे 10 1 11, 11/5 माइनस 1/5 और 2 7, 7/5। ये भी देखिए बेस बराबर आ गया, तो बेस आपको बराबर रखना है और 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, गुना करें। ये भिन्न का गुना है, यहाँ पे देख लीजिए, भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना अगर आपको आता होगा तो आसानी से आप बना पाओगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसके 16 का बटे में कुछ नहीं तो हम 1 देख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम भाग करेंगे तो फिर भी वही आएगा। अब देखना है काटना है, कौन कटेगा। यहाँ देखिए कोना कोने काटते हैं या ऊपर नीचे काटते हैं, तो यहाँ पे 8 दूना 16। अब देखिए कोई काटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, ऊपर में गुना है, 5 दूना 10 आ जाएगा। बटे में 1 लिखने कोई फायदा ही नहीं है, लिखे या नहीं लिखोगे फिर भी वही बात आएगा। अब देखिए अब पूर्णांक तोड़ लेंगे, 2 तिया 6 1 7, 7/6 गुना 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। उसके बाद देखिए आप काट के देखिए, 3 दूना 6, 17 7 दूनी 14 आ जाएगा, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब गौ नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब बेस में है ही है, तो अब देखिए 9 9 कट जाएगा, 4 चौके 16। अब देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, हाँ आराम से दे सकते हैं, 1/4
जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान था। अब भाग दे इसमें देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो एक देंगे, उसके बाद देखिए 1/2। अब गुना में चेंज करेंगे तो किसी एक साइड का पहले इसको पलट देना है। तो ये देखिए जो अंश में है वो हर में चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक नीचे में था तो ऊपर में चल गया, 3 नीचे में था। आप देखिए भिन्न का गुना जैसे हम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला भिन्न का गुना वैसे ही अब करना है। बस एक ही रूल होता है, भाग में है तो सीधा गुना कर देना, गुना करेंगे तो अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना, उसको पलट देना। अब देखिए कटने वाला नहीं है तो क्या करना, एक को एक से गुना करेंगे तो 1 2 तिया 6 आ जाएगा आंसर। फॉर्म देखते हैं। फॉर्म देखिए 12/49 गुना में ले जाएंगे तो 7/4 आ जाएगा। अब देखिए काट के देखिए 7 7 49, 4 तिये 12। अब देखिए कुछ ना है गुना करने वाला तो 3/7 आ जाएगा आंसर। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गो समझते हैं। गो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब पूर्णांक पहले तोड़ लीजिए। 3 दह 30, 3 33, 33/10, भाग का सन है भाग, 5 दूनी 10, 11, 11/2। तो 33/10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना तो 2/11 चेंज हो जाएगा। हाँ 2 पचे 10, 11 तिया 33। देखिए अब बटे में यहाँ पे अब कुछ ना है तो 3/5 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20 कितना है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई, जैसे मान के चलिए ये पेन तोड़ेंगे तो इसका कुछ लंबाई होगा, इसका पेन कुछ लंबाई होगा। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि पेन की लंबाई क्या था टोटल। तो क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक पेन है, इसको एक कुछ लकीर है यहाँ पे, अगर काटेंगे तो अगर ये मान चलिए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जोड़ के पता करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 32 में 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई इतना और इतना। देखिए सिंपल है, भिन्न का जोड़ अगर आपको आता होगा तो ये बना पाइएगा। यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर प्लस 20.1/3। अब ये भी सेंटीमीटर में, इसको भी जोड़ देंगे। अब पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 10 या 30, 3 3 2 30, तो 32/3 सेंटीमीटर प्लस 20 या 60, 61, 61/3। अब देखिए बेस दोनों बराबर है तो आप भी बेस बराबर कर लीजिए, बेस को सीधा लिख दीजिए और 32 61 को जोड़ दीजिए। 3 और 9 99 93 93 का आप काट के बराबर कर देते हैं। ये सेंटीमीटर में आया 3 1 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। तोड़ने से पहले इतना लंबाई था। अब देखते हैं 33 सॉरी 33 में है कि दशमलव भिन्न में बदले। देखिए 2/10 है, दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। कह रहा दशमलव भिन्न में बदले तो आपको क्या करना है, 10 को 2 से भाग देना है। ऐसे पॉइंट देंगे, पॉइंट वाला अगर भाग आता है तो आप आराम से बना पाइएगा। यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट देंगे, उसके बदले में 0 आ जाएगा। अब 10 दूनी 20 आ जाएगा 0.2। ऐसे 0.2, अगर 0.2 भी लिख सकते हैं क्योंकि लिखने में आसानी रहता है। और यहाँ पे 0.2 भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। यहाँ पे ख नंबर देखते हैं 7/100, तो 0.007 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे बट्टे में समस्या है तो आराम से, जैसे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 0.1, यहाँ पे देखिए कि एक डिजिट पर एक के बाद एक शून्य था तो आप भी 1 पॉइंट दीजिएगा, उसके बाद शून्य दे दीजिएगा, उसके बाद 0 पॉइंट इतना। उसके बाद देखिए 36 में इतना भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.036। उसके बाद 36 सॉरी ये गौ था। गौ हम देखिए 25 में 100 से भाग दें, 1000 में भाग देंगे। यहाँ पे देखिए करके देखते हैं। 1000 में 36 को भाग देंगे तो देखिए पॉइंट के बदले 1 शून्य, फिर उसके बाद 1 पॉइंट, उसके बाद 1 शून्य। 1000 में अगर हम 36 से भाग देंगे अभी भी नहीं आएगा, 1 और शून्य देंगे, उसके बाद 1 शून्य और देना होगा। 36 में भाग देंगे तो 36,000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये इसमें 0.006। तो यहाँ 25 को भाग देंगे तो 0.00025 आ जाएगा। 25 ये आंसर हो गया। इसको ये पॉइंट वाला भाग एक तरह से था। अब देखिए कर साधारण भिन्न, यहाँ पे क देखिए 0.40। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदले में 1 देंगे, उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद के कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 1 शून्य दे देंगे तो ये आ जाएगा 4/10। तो आप इसको आप काट के सिंपल भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 2/10 आ जाएगा ये आंसर। अगर आंसर में ये लिखा हुआ 4/10 तो ये भी सही है, अगर काट के यहाँ पे लाया गया तो आप ये काट भी सकते हैं। ख नंबर में है 0.34 में बट्टे में 100, ऐसे काट के नहीं रहता है तो बट्टे में पॉइंट हटाएंगे तो 1 पे उतना शून्य 2 शून्य देंगे तो 34/100 ये आंसर आ जाएगा। ग नंबर में 2.03, अगर यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 देंगे, 2 को शून्य दे सकते हैं तो 203/100 आ जाएगा।
पॉइंट हटाएंगे दिए तो 203/100 आ जाएगा। घ नंबर में देखते हैं 0.005, आप काट भी सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद 3 शून्य दे देंगे तो 5/1000 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब देखिए 35 में कह रहा है कि जोड़े, अगर आपको पॉइंट वाला जोड़ आता होगा, घटा आता होगा, तो वही है। यहाँ पे देखिए 35 में है जोड़ने को और घटाने को। देखिए इसको सिंपल में कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 0.48 प्लस 0.37, इसको सिंपल में 7 5 15, 15 का 5 बाकी 1, उसके बाद देखिए 4 3 7 1 8, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद 0.0 कर देते हैं। देखिए सिंपल था। ये 35 नंबर खुद से आप ट्राई करिए। चलिए एक घटा बता दे रहे हैं, 25.32 पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोलना होता है, उसके बाद 4, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 में से 2 में से 4 नहीं घटेगा। जैसे सिंपल में ऐसे हम घटाते हैं वैसे ही घटाना है आपको। यहाँ पे देखिए 1.34 ऐसे घटा लेना। देखिए 8, उसके बाद ये 12 हो जाएगा, 6, उसके बाद 4, यहाँ 14 हो जाएगा, 6, उसके बाद ये 2 तो 26.68। अगर आपको ऐसे नहीं होता तो ऐसे आप सिंपल में ले जाइए, उसके बाद ऐसे घटा के बना दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन था यहाँ पे 25 में 35 में आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करने पर अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। यहाँ पे 36 करा घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, उससे बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसी तरह लिखेंगे। कॉम में क्वेश्चन है 1.8582, 0.723, 0.9, उसके बाद है 1.008। देखिए सिंपल में आपको क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा लास्ट में 3 डिजिट था, तो आपको क्या करना है, सबको 3 एक शून्य चिपका सकते हैं, यहाँ पे शून्य चिपका, यहाँ पे शून्य चिपका सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सब में है पॉइंट 0.0 पॉइंट, तो क्या करना है, कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखे, तो ये दोनों पहले ही कैंसिल, क्योंकि एक पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों छोटा ही है। अब देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट इसमें भी था। अब देखिए 0.008 और यहाँ 820 है, तो कौन ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये बड़ा। इसी तरह आप तुलना करके बना सकते हैं। कह रहा है कि घटते क्रम में तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा। अब सबसे छोटा, अब देखिए अब ये दोनों में तुलना करेंगे, ये दोनों में देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 723 और 900 है, तो क्या करना है, ये छोटा हुआ, तो ये देखिए मैं लाइन खींचाऊँ आपको बताने समझाने के लिए। आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना, आपको सिंपली जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको लिख देना, बस हो गया। देखिए ख हो गया। अब ख नंबर देखते हैं 8.95, 8.95, 0.895, 0.0895। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे 4 गो डिजिट है, तो आपको लास्ट में 4 सब में कर दीजिए, क्योंकि पेयर बना अगर देंगे तो ध्यान रहेगा और आपको बनाने में भी आसानी होगी। देखिए हो गया सब में, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम शून्य दे देते हैं तो वही उसका ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है। तो इसी तरह आप बना सकते हो, पॉइंट के बाद मतलब क्या उसका माइन ही नहीं होता, तो वही उसका वैल्यू बढ़ता नहीं है। तो इसी कंपेयर करने के लिए शून्य दे देते हैं ताकि आसानी रहे। अगर आप ऐसे भी बना पा रहे हो तो ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे देखिए 8.8 पॉइंट, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 89 है, तो सबसे बड़ा ये ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 89.5, फिर कॉमा देना है, 5 जीरो है, 5 जीरो है, 89.50 नहीं है, यहाँ पे 89 ही है। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 8.95। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.0 में तुलना करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.0889, यहाँ पे इतना, तो इससे बड़ा ये हो गया, तो 0.0895, या सुना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 0.0895 ये हो गया, ये आंसर हो गया। अब सुना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ पे देखिए 37 नंबर कर रहा है बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी तरह हम कंपेयर करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद सब में 3 डिजिट है, तो इस और सब में 3 डिजिट है, तो इसको भी 3 डिजिट बना लेते हैं। अब देखिए बढ़ते क्रम में सजाने को सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो सबसे छोटा तो यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, तो क्या आ जाएगा, 6 ही छोटा होगा, तो हम 6 कर लेंगे। पॉइंट आपको सुनना देना भी नहीं है। उसके बाद 8.5, उसके बाद 11.65, ये आ गया आंसर। ये देखिए मैं कंपेयर करने के लिए ही सुनना दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से आप बना पाओ। ख नंबर देखते हैं
2.85 टू 1.89, 0.695, 0.9। अब देखिए सब में लास्ट में 3 गो शून्य दे देना है, दे दिए। यहाँ पे देखिए अब कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए पहले पॉइंट पॉइंट को ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.695 यहाँ पे 900 है, तो क्या हो जाएगा 900 नहीं 900। यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद 0.99 या शून्य नहीं देना। चलिए उसके बाद आप देखिए ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, तो ये छोटा हो जाएगा 2.52। ये आंसर हो गया। आप सिंपली बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या अगर आप कॉपी पर बना रहे हैं तो बनाते ही चलिए साथ साथ। 38 में देखते हैं, करा कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपये। ये एक रूल का है, 5 कलम का मूल्य बराबर 75 रुपया। करा एक उसी तरह 3 कलम का मूल्य बताओ। पहले 1 कलम का अगर पता होगा तो आप कितना भी कलम का निकाल सकते। तो 1 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 कलम का मूल्य ऐसे लिख देना। 1 कलम का मूल्य 75 में 5 से भाग देंगे तो 25 दिए, सॉरी 15 पचे 75, 15 रुपया 1 कलम का दाम हुआ 15 रुपया। करा है 3 कलम का, अब 3 कलम का दाम, 3 कलम का मूल्य बराबर, चूंकि इसलिए लिखना कोई जरूरी ना है, तो 15 या 45 रुपया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट है, तो बंडल में कुल कितने रुपए। देखिए कितना भी होगा तो उतना से मल्टीप्लाई कर लेना। 10 309 इतना 310 नोट के 10 रुपया कितना नोट हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए 31 यहाँ पे 31 का 31 और 2 शून्य से 3100 रुपया हो जाएगा। बस हो गया, कितना भी रहेगा तो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। 40 में देखते हैं। करा 645 में 8 घंटे बाद कितना हो जाएगा। 645 के पूर्वाह्न है, पूर्वाह्न मतलब पीएम में करा 8 घंटे बाद, तो 8 प्लस करेंगे, पूर्वाह्न है। देखिए यहाँ पे 8 6 14, 14:45 पूर्वाह्न है। 14 जब ही 12 क्रॉस हो जाता है तो एएम में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 में से यहाँ 14:45 है। जैसे हम लोग ट्रेन में देखते हैं तो 14 15 16 ऐसे बजता है। तो आप अगर सिंपल में अगर आंसर होगा 14/45 एएम, तो ऐसे कर देना, या नहीं तो इसमें क्या करना है 12 घटा लेना है। 12 घटाएंगे तो सिंपली 2:45 आ जाएगा। 2:45 एएम अब्राहन हो जाएगा, या एएम में आंसर होगा। ऐसे लिखा हुआ अब्राहन, जो लिखा हुआ है स्पेलिंग में अब्राहनी, ये आंसर हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे 49 तक क्वेश्चन है उसको पार्ट 3 में आपको कंप्लीट कर